बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपके सामने मोटरवे पे जो ज़्यादती हुई, ये जो केस आजकल आप सब खबरों में सुन रहे हैं, इस ज़्यादती केस की थोड़ी तफसील मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। ये आज से 2 दिन कबल जब ये वाक़या हुआ है, उस वक्त ये औरत जो लाहौर से गुजरांवाला आ रही थी। लाहौर डिफेंस में ये अपनी किसी दोस्त को मिलने गई थी और वापस गुजरांवाला इसका अपना शहर है, ये वापस आ रही थी और रात के कोई 2-2:30 का टाइम था। तो ये मोटरवे की तरफ से जो रास्ता आता है और वो इधर जीटी रोड के साथ लिंक करता है, सियालकोट वाली जो सड़क है, उस जगह पे उसी रास्ते ये आ रही थी और इसका पेट्रोल ख़त्म हो गया गाड़ी का। और जिस जगह पे इसकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हुआ, वहाँ इसके साथ ये इंसिडेंट ये जो हुआ, ये ज़्यादती केस जो इसके साथ हुआ, उस वक्त इसके साथ इसके 3 बच्चे भी थे। इसका 2 बेटे और 1 बेटी, जिनकी उम्रें थी, एक की 7 साल, एक की 6 साल और एक की कोई 3 साल, यानी छोटे छोटे बच्चे थे। तो कुछ लोग आए और जब इसकी गाड़ी सड़क पे खड़ी थी तो उन्होंने, एक के पास कोई पिस्टल था और दूसरे के पास डंडा था। 2 लोग जो आए, उन्होंने इसकी गाड़ी के शीशे पे वो थप्पड़ मुक्के मारना शुरू किया और उन्हें तोड़ा। और ये सहम के अंदर बैठ गई थी बच्चों को साथ लेके, तो उन्होंने इसको घसीटा, बाहर निकाला और फिर वो झाड़ियों की तरफ ले गया और उन्होंने दरिंदगी की इनके साथ। तो उस वक्त कोई बंदा गुजर रहा था, खालिद मसूद नामी, जो वहाँ से गुजरा है। उसका कहना यह है कि मैंने पुलिस को फ़ोन किया और जब मैंने फ़ोन किया तो उस वक्त 2:47 थे और जब पुलिस वहाँ पहुँची तो 2:53 थे, यानी 6-7 मिनट के बाद पुलिस वहाँ पहुँच गई थी। और फिर पुलिस वालों ने उस औरत को, उन बच्चों को रेस्क्यू किया और फिर ये केस जो है ये चलना शुरू हुआ। जब से इस सारे केस में जो उमर शेख हैं, CCPO लाहौर, उनकी ज़ुबान से कुछ ऐसे लफ्ज़ निकले जिनको कि मीडिया ने मौजू बना लिया और अपोजिशन पार्टी ने भी मौजू बना लिया। बजाय इसके कि तवज्जो जिस तरफ करनी है उधर से हटा के CCPO के वो जो अल्फाज हैं उनकी तरफ ज़्यादा मीडिया ने वो जोर देना शुरू कर दिया। अब ये उनके अल्फाज तो मैं भी नहीं कहता कि सही थे, अल्फाज तो मौके की मुनासबत से उनके सही नहीं थे, लेकिन ये कि उसके पीछे उनकी जो सोच है या कुछ जो नीयत है उसमें तो खराबी नहीं थी। ये मौका ठीक नहीं था ऐसे अल्फाज बोलने का। जो उन्होंने कहा कि औरत को चाहिए था कि वो जीटी रोड के रास्ते जाती, वो इस रास्ते से क्यों गई है, और उसको ये भी चाहिए था कि वो अपना पेट्रोल चेक करके जाती। और रात के इस टाइम पे, यानी 2:30-3 बजे का टाइम हो, तो उसको अकेले नहीं निकलना चाहिए था। इस तरह के जो अल्फाज CCPO और उमर शेख ने बोले हैं, उस पर एतराज़ किया गया है मीडिया की तरफ से और अपोजिशन ने उसको बहुत ज़्यादा उठा लिया और CCPO की तब्दीली जो है उस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि CCPO को तब्दील किया जाए। जबकि ये जो CCPO हैं, लफ्ज़ उन्होंने जिस तरह से भी मौके के हिसाब से ठीक नहीं बोले, लेकिन उन्होंने एक्शन जो दिखाया है वो आप देखें नाजरीन, तो वो काबिल तारीफ है। यानी बहुत थोड़े अरसे में उन्होंने मुजरम जो है वो पकड़ लिए और मुजरम जो है ये गैंग है पूरा। और ये एक शख्स जो मेन मुजरम है उसका नाम है आबद मली और उसके वालिद का नाम है अकबर मली। ये लोग बावल नगर के रहने वाले थे और 2013 में भी इसने ऐसी एक वारदात वहाँ पे अपने बावल नगर की तहसील फोटाबाद और उसका एक गांव है 260H, ये वहाँ का रहने वाला है, ये आबद मली और ये अकबर मली जो इसके वालिद हैं। और उनके गांव के करीब एक गांव था 257H, तो अपने
वो करीबी गांव में इसने अपने गैंग के दीगर साथियों के साथ जो वारदात की थी वो बिल्कुल इसी तरह की थी। और उस वक्त इसकी उम्र को 20 साल थी। अब ये 27 साल का ये नौजवान लड़का। और उस वक्त इसने एक मजदूर गरीब आदमी था, उसके घर में जाके उसकी बीवी के साथ अपने साथियों समेत गैंग रेप किया और उसी की बेटी जो 15 साल की थी उसके साथ भी किया। और वो जो वालिद था बेटी का वो देख रहा था बीवी के साथ, तो बेटी के साथ ज्यादती को आंखों से देख रहा था। तो नाज़रीन ये देखिए ये कितना बड़ा जुल्म है। और वो शख्स जो है अगर वो जिंदा है तो वो जिंदा लाश है। इस किस्म के वाक़यात जो लोग गैरतमंद अपनी आंखों के सामने देख लेते हैं, अगर वो जिंदा हों भी तो आप उन्हें जिंदा ना समझें, वो जिंदा लाश होते हैं। तो उस वक्त इसका मुकदमा भी दर्ज हुआ था। और अब जो हुकूमत का ये इसका खास करके CCPO लाहौर का और IG जो नए आए हैं, इनका जो कारनामा है कि इन्होंने जल्दी उस बंदे को ट्रेस कर लिया और पकड़ भी लिया। तो उसमें जो उसका जो पिछला रिकॉर्ड था उसके साथ इसका जो DNA टेस्ट किया गया वो उसके साथ मिल गया और इस तरीके से उन्होंने पकड़ भी लिया। ये तो थी जो मैंने आपके सामने इस वाक़े की तफसीर रखी। अब इस वाक़े के ऊपर जो तरह तरह की बातें मीडिया में भी हो रही हैं, अपोजिशन में हो रही हैं और कुछ हुकूमती अरकान भी कर रहे हैं, आप उनकी तरफ हम आते हैं कि इस पर अवाम जो है उसका मुतालबा तो यह है कि ऐसे लोग जो हैं उनको सरेआम फांसी होनी चाहिए। फांसी तो उसको 2013 में ही हो जानी चाहिए थी जब उसने वो वाक़या किया था, लेकिन 2013 में उसका जो बच जाना है उसकी वजह से अब ये नई वारदात जो हमारे सामने आई है, ये वारदात तो सामने आ गई। पता नहीं और कितनी वारदातें उसने इस तरह की होंगी जिनका रिकॉर्ड नहीं है, जो रजिस्टर्ड नहीं हुई। ये तो होगी रजिस्टर्ड, ये तो थाने में दर्ज होगी और ये सामने आ गई, लेकिन लातादाद ऐसी वारदातें उसने और की होंगी। तो अगर सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस शख्स को 2013 में सजा मिल जाती तो आज ये कभी भी ना होता। तो नाज़रीन हमारे मुल्क में तो ये एक रवाज सा बन गया कि आए रोज बच्चियों के साथ गैंग रैप, छोटे बच्चों के साथ गैंग रैप और फिर उन्हें मर्डर भी कर देना, इतना जुल्म। और इसके लिए ना हमारी साबका हुकूमतों ने ना हमारी मौजूदा हुकूमत ने किसी ने भी इसके लिए कोई सही लाया अमल अपनाया नहीं है, जिसकी वजह से ये लोग दिन तनाते फिर रहे हैं और इनकी हौसला अफजाई होती रहती है हर हुकूमत में। तो अब जब हम इसको कंपेयर करते हैं ज़िया-उल हक के दौर के साथ, तो ऐसा वाक़या ज़िया-उल हक के दौर में हुआ था और ज़िया-उल हक ने उसे सरेआम फांसी में लटका दिया था और लोग उसे सारा दिन शाम तक उसे लाहौर में लोग देखते रहते, इबरत का निशान बना दिया था। तो हम अब क्या ये जमहूरियत को देखें या जिसको ये हमारे सियासी लोग कहते हैं जी डिक्टेटरशिप है, फौजी हैं, आमर हैं, हम उनको देखें? वो कारनामा जो ज़िया-उल हक कर गया है वो ना तो नून लीग के दौर में वो कारनामा हुआ, ना पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में हुआ, और अगर वो अब भी नहीं होता इमरान खान के दौर में, ये सरेआम इसको फांसी नहीं दी जाती, तो फिर हम तो कहेंगे कि इनसे तो हमें 1000 दर्जा बेहतर जो है डिक्टेटर है। हमने ऐसी जमहूरियत का अचार डालना, क्या करना है ऐसी जमहूरियत को? और फिर जब इसकी कानून साजी के लिए बात होती है कि कोई ऐसा कानून बनाया जाए असेंबली में, तो हुकूमत के अंदर जो लोग हैं वो पहले बोल पड़ते हैं, अपोजिशन बोले तो उनकी और बात है। अपोजिशन तो हमेशा जो भी कोई हुकूमत होती है अपोजिशन उसके खिलाफ होती है, तो बाद अवाम का जो फायदा होता है उसको भी अपोजिशन मद्देनजर नहीं रखती। वो तो ये चाहती है कोई भी अपोजिशन हो कि हुकूमत को फेल कर रहा है। तो चलो हुकूमत अगर अपोजिशन अगर ये बात करती तो वो तो समझ में आती है, लेकिन हुकूमत के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, फवाद चौधरी और वो जो शीरी मज़ारी हैं, जब वही कहते हैं कि ऐसे लोगों को फांसी नहीं देनी चाहिए, तो फिर हम बिलावल अगर कहता है कि फांसी नहीं देनी चाहिए, या अगर कोई नून लीग से आवाज़ आती है कि फांसी नहीं देनी चाहिए, तो उसको तो दूसरे नंबर पे रखेंगे। पहले नंबर पे तो हुकूमत के अंदर जो लोग हैं,
पहले तो हम उनको देखेंगे। तो ये कानून साजी तो ऐसी ये किस तरह से कर पाएंगे ये लोग? ये जब सारे बड़े जो हैं जितने भी हैं, चाहे हुकूमत में है या अपोजिशन में, ये चाहते हैं कि ऐसे होता रहे, ये निज़ाम ऐसे चलता रहे, किसी को फांसी ना हो, इनकी हौसला अफजाई होती रहे, जो लोग ऐसे काम करते हैं उनकी हौसला अफजाई होती रहे, और ये जो हमारी लिबरल आंटियाँ हैं वो भी मैदान में आ जाती हैं, ह्यूमन राइट को लेकर सामने आ जाती हैं कि जी फांसी नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या कि जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो कवानीन रखे हैं ये उसकी खिलाफ वर्जी है सीधी सीधी। ऐसे शख्स को संसार करना, उस पत्थरों से मारना, संसार करना जब तक उसकी मौत वाक़या ना हो जाए, इस्लाम ने तो ये सज़ा दी है। लेकिन ये लोग उसके बचाव के लिए निकल आते हैं, और ये कभी CCPO लाहौर की तरफ रुख कर लेता है मीडिया, और कभी किसी और बात की तरफ रुख कर लेता है, जो असल चीज़ है उस तरफ फोकस नहीं करते और उसकी हमायत में नहीं बोलते। बोलना तो ये चाहिए था, जैसे पूरी कौम बोल रही है तो मीडिया को भी ये बोलना चाहिए था, सियासतदानों को भी ये बोलना चाहिए था, अपोजिशन में हो कोई या हुकूमत में हो, सबको ये बोलना चाहिए था, एक पेज पर होना चाहिए था कि इस तरह के जो दरिंदे हैं जो हमारी माओ बहनों बेटियों के साथ इस तरह का सरेआम जुल्म करते हैं, उनको सरेआम ही फांसी भी होनी चाहिए, होना तो ये चाहिए था। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है। और फिर जब इस तरह की सोच इनकी देखी जाती है तो फिर दिल जो करता है वो बयान नहीं बंदा कर सकता कि बंदा इन लोगों के साथ क्या करे। फिर हम अल्लाह ताला की तरफ से इनके हक में बद्दुआएं कर सकते हैं कि इनको अपनी पड़े, इनके अपने घरों में इस तरह का वाकया हो तो इन्हें समझ आए, और फिर ये हमारे जितने इदारे भी हैं ये भी होश में आ जाएं। कानून नाफिज करने वाले जितने इदारे हैं उन्हें भी चाहिए मैदान में आना चाहिए। इस वक्त मैं तो कहता हूं कि आर्मी को मैदान में आ जाना चाहिए और इसे अपने हाथ में लेना चाहिए, और फौजी अदालतों में इसका केस चलना चाहिए, और हफ्ते के अंदर अंदर ऐसे लोग जो हैं इनको फांसी पे लटकाना चाहिए। थैंक यू।